आज हम पढ़ेंगे नरेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। नरेशन में हमने आपको क्या बताया था, वर्ब को चेंज करना बताया था। कौन सी वर्ब किसमें चेंज की जाती है हमने आपको बोला था। अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्ट इंडायरेक्ट कितने टेंस का बनता है तो 6 टेंस का बनता है। प्रेजेंट के चारों जो होते हैं वो सेम पास्ट में चेंज होते हैं। पास्ट का जो पहला होता है वो तीसरे में, दूसरा चौथे में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। हमने आपको बताया था अगली सीरीज में हम आपको बताएंगे प्रोनाउंस को चेंज करना। प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए आपको याद रखना है प्रोनाउंस हमारे 8 या 9 प्रकार के होते हैं। जैसी क्लास उस हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रोनाउंस में हमें जो याद करना है वो पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारा होता क्या है, वक्ता के द्वारा, मतलब कहते हैं जो बात कर रहा होता है। जैसे कोई भी बात कही जा रही है उसमें मैं शामिल होगा, कहने वाला अगर शामिल हो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। तो आई वी जो हमारा होता है सब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। क्या क्या होता है, आई और वी होता है। इसी का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, आई का पॉजेसिव माई होता है, वी का अवर होता है। मतलब आई को जो हम चेंज करेंगे वो आई का ऑब्जेक्ट जो होगा वो मी होगा। ऐसे यू का यू ही रहता है, यू का और भी याद रखना योर्स भी होता है, इसका योर्स होता है। ही का हिम ऑब्जेक्ट होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, इट का इट होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, कहने वाला जो होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं बैठ के तो इस टाइम जो है फर्स्ट पर्सन हम है, तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या हो, सेकंड पर्सन हो। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन। मतलब जो वहां पे उपस्थित होते हैं, कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, उस बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। जैसे हमने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, दे आता है और देम आता है। ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ये हमारे कैसे होते हैं, पॉजेसिव केस होते हैं। इनको हम एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा आज का पहला वाक्य है, ही सेज लिखा हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा, द बुक आर नाइस। उसने कहा किताब कैसी अच्छी है, तो हम लिखेंगे ही सेज को हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे। फिर जैसे लिखा है इसको हम सेम लिख देंगे, द बुक्स आर नाइस। अब यहाँ पे हम आर का आवाज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट हमने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। सेम ऐसे लिखा है, वी सेड टू देम, हमने उससे कहा गोल्ड इज येलो, सत्य बात लिखी है, सोना कैसा होता है, पीला होता है। इसमें भी कुछ नहीं चेंज करना है। वी सेड टू को हम काहे में बदल देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, देम को देम लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाएंगे। फिर गोल्ड इज येलो, नो चेंज, इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, सूरज कैसा है, गर्म है। माई मदर सेड टू हिम, ये आपको याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ये तो छोटे छोटे सेंटेंस आपको हमने बताने के लिए बताए। कभी कभी जब आपका सेंटेंस बड़ा होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब कहीं भी हो सकती है, या तो वो क्या होगी सेंटेंस के बीच में भी हो सकती है, सेंटेंस के पहले भी हो सकती है, सेंटेंस के बाद में भी हो सकती है। जैसे इस वाक्य में लिखा है द सन इज हॉट, सूरज कैसा है, गर्म है। माई मदर सेड टू हिम, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा। तो सबसे पहले कुछ भी होगा हम उठा के रिपोर्टिंग वर्ब को ही पहले लाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये है, इसको हम पहले ले आएंगे। हम लिखेंगे माई मदर सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे। द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, कुछ नहीं चेंज करना है। ये भी सत्य बात बोली गई कि सूरज कैसा है, गर्म है, सत्य घटना है। सूरज कैसा होता है, एक कहते हैं आग का एक दहकता हुआ गोला है जिसको हम स्टार्स बोलते हैं। तो माई मदर टोल्ड हिम, मेरी मम्मी ने कहा दैट द सन इज हॉट, सूरज कैसा होता है, गर्म होता है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू होम, मैं कहां जा रहा हूं, घर जा रहा हूं। अब यहाँ पे आपको चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी है वो काहे में है, पास्ट में। ध्यान से समझो, अभी पूछेंगे अगर पता नहीं पाए तो जितनी हंसी वगैरह है सब भूल जाओगे। अगला लिखा हुआ है ही सेड, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाएंगे। अब हमने आपको प्रोनाउन चेंज करने के बारे में बात करी थी। प्रोनाउन यहाँ पे हमारा क्या, आई। अभी जस्ट हमने आपको बोला था आई भी हमारा कैसा था, फर्स्ट पर्सन होता है, वो भी कैसा होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। अब सब्जेक्टिव केस होता है तो हमको ध्यान क्या रखना है, इसमें आई चेंज कहां से होगा। अभी हमने आपको बताया था, अगर जैसे ये सेंटेंस लिखा था हमारा,
यही मान लो माई मदर टोल्ड हिम, तो माई मदर को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, हिम को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही लिखा आई, आई कहां से बदलेगा, ही से, तो आई का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा और होम हो जाएगा। ये बन जाएगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग होम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है सी क्राइड आउट, वह चिल्लाई, सी क्राइड आउट वह चिल्लाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इन डेंजर, मैं खतरे में हूँ, उसने चिल्लाया मैं खतरे में हूँ। ये भी हमारा चेंज हो जाएगा इसको, क्योंकि क्राइड आउट लिखा हुआ है, पास्ट में है, प्रेजेंट फ्यूचर तो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे सी क्राइड आउट वह चिल्लाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई है सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा। ध्यान से समझ लो, ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। सी वाज इन डेंजर, यहाँ भी हमारी वर्ब क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अभी आपने क्या सीख रहे हैं कि अगर जब भी हमको रिपोर्टिंग वर्ब काहे में मिल रही है, पास्ट में मिल रही है, किस में मिल रही है, पास्ट में मिल रही है, तभी हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो रहा, अन्यथा नहीं हो रहा है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड वर्ब के स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लास्ट का हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है लता सेड टू हर, लता ने कहा, क्या कहा है, यू हैव सक्सीडेड, तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो हम इसको लिख देंगे लता सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, हर का हर ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। अब यू देखो आया, यहाँ फर्स्ट पर्सन में मिला था, अब हमको क्या मिला, सेकंड पर्सन। यू कहां से बदलता है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या था, हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, हैव का हैड हो जाएगा, सक्सीडेड हो जाएगा। उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो।